दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये जो है सेशन आपका सीटेट 2024 में जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीटेट 2024 जुलाई के लिए ईवीएस का जो है प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर को आने का संभावना कुछ ज़्यादा रहता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन है। O2 के तो ऑक्सीजन, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला O2 आता है, तो वो कहाँ से आता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया CO2, दूसरा ऑप्शन हो गया वाटर, तीसरा ऑप्शन हो गया शुगर और चौथा ऑप्शन हो गया पायरुविक एसिड। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाला O2 कहाँ से आता है ये आपको बताना है। तो ये आपका CO2 प्लस H2O जो है ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। तो ये जो है आपका O2 कहाँ से आता है ये आपको बताना है। तो ये O2 आपका जो है रिएक्शन में H2O से टूट के बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर, पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होते हैं? तो पौधे के अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है जेंथोफिलिक्स। तो पौधे के जो है अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग का वर्णक जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। और क्लोरोफिल के कारण क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद इसका जेंथोफिलिक्स के कारण क्या हो जाएगा? हल्का येलो हो जाएगा। और कैरोटीन के कारण क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधिकांश लाल, नीले और बैंगनी रंग के वर्णक के कारण होते हैं। तो पौधे में अधिकांश होता है एंथोसाइनिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के बने वायरस का बाहरी आवरण होता है। तो प्रोटीन से जो वायरस बनता है तो उसका बाहरी आवरण किस चीज़ का बना होता है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है कैप्सिड, कोट्स, विषाणु, वायरोइड। तो प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो इसको जनरली प्रोटीन कोड भी बोलते हैं। तो प्रोटीन कोड ये होता है कैप्सिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक। तो पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका टेंडन, दूसरा ऑप्शन है जॉइंट कैप्सूल, तीसरा ऑप्शन है बॉडी फाइबर और चौथा ऑप्शन है लिगामेंट। तो पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक बताना है। तो पेशी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? तो इसको बोलेंगे टेंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। बेसिकली इसको याद रखने के लिए आप मैट याद रख सकते हैं। मैट से हो जाएगा आपका मसल्स, A4 हो जाएगा आपका अस्थि, मसल प्लस अस्थि और T4 टेंडन। तो MAT याद रखिएगा। तो MAT से हो जाएगा M फॉर मसल, A4 अस्थि और टेंडन, T4 टेंडन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बोन लिगामेंट एक होता है, तो बोन लिगामेंट भी आप याद रख सकते हैं। बोन को बोन से जब जुड़ेगा तो वहाँ पे क्या लिगामेंट हो जाएगा। और पेशी को अस्थि से, तो मसल को बोन से जोड़ेंगे तो कंडरा। तो MAT याद रखिएगा, मसल्स अस्थि टेंडन हो जाएगा। और बोन लिगामेंट, तो बोन से जुड़ेगा तो वहाँ पे हो जाएगा लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एक मादर सांप है। तो घोंसला बनाने वाला एक मादर सांप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रेत और सॉ स्केल्ड वाइपर। तो घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप आपका हो जाएगा किंग कोबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदी अंग नहीं है? तो कौन संवेदी अंग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है कि सेंसरी ऑर्गन कौन इनमें से नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, उसके बाद आप छांट पाइएगा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ईयर है, तो ये तो है। उसके बाद टंग है, जीभ भी है आपका। उसके बाद नाक है, नाक भी है। और 5 सेंसरी ऑर्गन होता है, तो इसमें तो 3 हो गया। उसके बाद एक हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, आँख हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और जो बचेगा वो आपका हो जाएगा स्किन हो जाएगा, त्वचा।
तो 5 सेंसरी ऑर्गन होता है, तो 5 में आपका ईयर हो जाएगा, टंग हो जाएगा, नोज हो जाएगा, आई हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। तो ये 5 आप याद रखिएगा, 5 आपका सेंसरी ऑर्गन है। तो 5 सेंसरी ऑर्गन याद रखिएगा, तो जो नहीं है वैसे ही छटा जाएगा। तो 5 को आपको पता है, तो कौन इसमें नहीं है? तो ब्रेन आपका नहीं होगा, तो ब्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, आपको सेंसरी ऑर्गन नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए आपका ब्रेन हो जाएगा। और कौन कौन है? तो ईयर हो जाएगा, उसके बाद टंग हो जाएगा, नोज हो जाएगा, आई हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। तो ये 5 याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है ग्लाइकोजन। तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका मेन कारण है कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज हमको तत्काल एनर्जी मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो पहला परमाणु सिद्धांत कौन दिया था, ये आपको बताना है। तो पहला परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है डी ब्रोगली, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीव और चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो परमाणु का पहला सिद्धांत जो है ये दिया था आपका जॉन डाल्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, तो याद रखिएगा। उसके बाद मेंडलीव जो है आवर्त सारणी दिया था। रदरफोर्ड भी जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था, लेकिन पहला परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में मौजूद मूलभूत कण है। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा मौजूद मूलभूत कण है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो परमाणु के नाभिक में मौजूद मूलभूत कण जो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। उसके बाद आपका प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन आपका जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखेगा और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमाटोस्टेनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सोमाटोस्टेनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय। तो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये आपका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय पैनक्रियाज ग्लैंड, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अतिरिक्त भोजन का भंडारण किसके रूप में करते हैं? तो पौधे अतिरिक्त भोजन का भंडारण किसके रूप में करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, स्टार्च हो गया। तो पौधे अतिरिक्त भोजन का भंडारण किसके रूप में करते हैं? तो ये करते हैं स्टार्च के रूप में। और इसी में आपको दे देगा एनिमल किस रूप में करते हैं अपना भोजन का स्टोर, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन करेगा आपका एनिमल और प्लांट जो है स्टोर करेगा अपना भोजन किस टर्म में, तो स्टार्च के रूप में करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। और एनिमल के लिए ग्लाइकोजन याद रख लीजिएगा, अगर एनिमल पूछेगा एनिमल अपना भोजन किस रूप में भंडार कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका किसकी उपस्थिति से जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो पादप कोशिका किसकी उपस्थिति से जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, तो केंद्रक तो दोनों में होता है, तो ये तो भिन्न हुआ नहीं। उसके बाद हरित लवक ये सिर्फ आपका प्लांट सेल में होता है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, ये एनिमल सेल में नहीं होगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली तो दोनों में होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तो इसमें भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न इसमें हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में सिर्फ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, उसी प्रकार केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हेटेरोसिस, उसके बाद है समसूत्री विभाजन, उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद है कैरियोकाइनेसिस। तो जिस प्रकार कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जहाँ पे साइटो आएगा तो वहाँ पे कोशिका समझ लीजिएगा, बायोलॉजी का टर्म है।
तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अवशोषण में शामिल जड़ के भाग है। तो जल अवशोषण में शामिल जड़ के भाग है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ाव, दूसरा ऑप्शन है रूट कैप, तीसरा ऑप्शन है कोशिका विभाजन और चौथा ऑप्शन है रूट हेयर जल बाल, मतलब जड़ बाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ बाल, रूट हेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जल को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको जाइलम बोला जाता है, जाइलम। और जो आपको फूड का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन का, तो उसको फ्लोएम बोला जाता है। याद रखिएगा जाइलम फ्लोएम पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जल को ऊपर तक जो लेके जाता है उसको जाइलम कहता है, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो फूड को फ्लोएम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वह क्या प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका खाद्य उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है शोषण, तीसरा ऑप्शन है पानी की कमी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है, ये क्या है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से कौन सा विटामिन बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। और ये आपको पता होगा कि सूरज के प्रकाश से भी हमको प्राप्त होता है, और जो है मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, और जो है विटामिन डी को ही कैल्सीफेरोल भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा यौगिकों का स्रोत क्या है? सीसा यौगिकों का स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका एरिसोल स्प्रे फोम, दूसरा ऑप्शन है मोटर वाहनों के निकास धुएं, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का अधूरा जलना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीसा यौगिकों का स्रोत क्या है? तो सीसा यौगिकों का स्रोत क्या है ये आपको बताना। तो ये आपका हो जाएगा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएँ। तो मोटर वाहनों में जो धुआं निकलता है उसमें शीशा का मात्रा होता है। तो इसी को कम करने के लिए अभी जो है BS6 वाला जितना भी मॉडल गाड़ी आ रहा है तो उसमें एक यूरिया टैंक दे दिया है, उसमें जो है शीशा का यौगिक को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो इसलिए यूरिया का टैंक एक तरफ से रहेगा, दूसरी तरफ से डीजल का टैंक रहेगा या पेट्रोल का टैंक रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित है? तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। ऐसे अंग तो दो प्रभावित होता है, एक आपका स्प्लीन हो गया, पिलिया जिसको बोला जाता है। तो पिलिया तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है लीवर। तो लीवर हो जाएगा पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। एक होता है स्प्लीन, इसको पिलिया बोला जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा कि मतलब दो। और ये जो है ठंड के साथ तेज़ बुखार आता है। अगर किसी आदमी को मलेरिया होता है तो हर तीसरे दिन उसको जो है तेज़ बुखार आता है और बहुत ठंड लगता है। तो इसका दो अंग अथी करता है, दो अंग प्रभावित होता है। तो एक आपका लीवर याद रख लीजिएगा, दूसरा स्प्लीन याद रख लीजिएगा, यानी कि पिलिया। तो दो अंग करता है, तो जो ऑप्शन रहेगा आपको स्प्लीन रहेगा तो स्प्लीन लगाइएगा, और लीवर रहेगा तो लीवर लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती है। तो चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती है, यानी कि एक लाइन में चलती है। तो उसका क्या कारण है? तो पहला है कि दृष्टि देख के, दूसरा है कि गंध स्मेल से, तीसरा है स्वाद टेस्ट के कारण, और चौथा है श्रवण हियरिंग के अनुसार। तो चींटियाँ जो एक पंक्ति में चलते हैं एक लाइन में, तो किस भावना के कारण? तो वो स्मेल हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्मेल के कारण, वो एक प्रकार का स्मेल निकालता है जिसके कारण चींटियाँ लाइन में चलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है ये आपको पूछ रहा है। तो पहला है कि UNESCO, उसके बाद WWF है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद IUCN है।
तो अर्थ आवर जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अर्थ आवर मनाया जाता है WWF के कारण, WWF के द्वारा। तो WWF का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका वनों की कटाई और मिट्टी के क्षरण का मुकाबला करने के लिए। ये तो होगा नहीं। जैव ईंधन का ऐसा क्या उद्देश्य है? जैव ईंधन का तो एक ऑप्शनल है कि मतलब अगर नेचुरल ईंधन आपका ख़त्म हो जाए, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसके लिए आप जैव ईंधन का एक उद्देश्य रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये आपका है नहीं। उसके बाद है दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान, तो ऐसा भी नहीं है। उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण के लिए, तो ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका गलत ही है। तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो करनाल, लखनऊ, गाजियाबाद, पटना। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है गाजियाबाद और चौथा ऑप्शन है पटना। तो राष्ट्रीय, उसके बाद आपका केंद्रीय औषधि संस्थान जो है ये आपका है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी होगा, यहाँ पे शहद नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी की तरह एक कॉलोनी में नहीं रहता है? तो कॉलोनी में नहीं रहेगा ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चींटी, ये तो कॉलोनी में रहता ही है। उसके बाद है दीमक, दीमक भी कॉलोनी में रहता है। उसके बाद स्पाइडर, तो ये मकड़ी हो जाएगा, ये अकेले रहता है। एक जाल में देखिएगा ऐसे ऐसे जो रहता है उसमें सिर्फ एक मकड़ी रहेगा बीच में, बाद बाकी वो ऐसे जाल बना के रखता है, बीच में मकड़ी रहता है। तो ये तैया भी आपका रहबे करेगा। तो तैया भी कॉलोनी में रहेगा, चींटी भी कॉलोनी में रहेगा, दीमक भी कॉलोनी में रहेगा, तैया भी रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। ये कॉलोनी में नहीं रहता, ये अकेले रहता है। तो इसका राइट आंसर मकड़ी हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे @विपुल आनंद लिखिएगा। तो टेलीग्राम पे @विपुल आनंद लिखिएगा तो एक ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।